हेलो एवरीवन, क्लू 3D की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये है अटायरिश। आज हम स्विंग करना जानेंगे, कैसे किसी दो पीसेस को आपस में जोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो तरीके। अभी तक हमने काफ़ी कुछ बनाना सीख लिया है, पर जब तक हमें उन दो चीज़ों को जोड़ना नहीं आएगा तो वो किसी काम की नहीं है। तो देखते हैं हम सिलाई कैसे कैसे कर सकते हैं। पहले आप अपना कोई भी पैटर्न या शेप ड्रॉ करिए। हम फिलहाल दो रेक्टेंगल को जोड़ते हैं, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। मैं लेफ़्ट क्लिक करके अपने लिए एक शेप बनाती हूँ। मैं पॉलीगन टूल यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। आप चाहें तो कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हैं, या जिस तरीके से आप सीखना चाहें आप उस तरीके से सीख सकते हैं। इसको एंड कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए सिंपल रखते हैं, तो मैं एक ऐसा ही सेम पीस बना लेती हूँ। Ctrl+C और Ctrl+V करके एक सिमिलर पीस इसके साथ रख देते हैं। और ये हमारे 3D पैनल में दोनों पीस आ चुके हैं। अब हम इनको सिलने के बारे में जानेंगे। पहले इन दोनों को ऐसे क्लिक करके और फिर लेफ़्ट बटन दबाते हुए माउस का ड्रैग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे दोनों पीस रेडी हो गए हैं। इनको स्ट्रेंथन कर लेते हैं। इसके बारे में हम एक डिटेल क्लास रखेंगे, फ़िलहाल हम इसको केवल स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये है सबसे पहला स्विंग टूल। इससे हम दो किसी भी सेगमेंट को जोड़ सकते हैं। उनके बीच में कितना भी फ़र्क हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे हम इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं, या ऐसे जोड़ सकते हैं। हम साइड्स रिवर्स कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगी तो देखिए अब ये रिवर्स हो गया है, ये इस तरीके से। तो अब ये इसको इस तरीके से जोड़ेगा। यहाँ पे ये यहाँ से शुरू होगी। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये और ये इनका मैचिंग पॉइंट है, तो इसके थ्रू ही हमारी दोनों लाइंस मैच करेंगी। तो इसकी सिलाई यहाँ से शुरू होगी और ये यहाँ से शुरू होगा। जब हम कभी पैटर्न बनाएंगे तो ये हमें बहुत ही हेल्प करेगा जानने में कि हमारा पैटर्न कैसे सिला जाने वाला है। इससे हमें काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि हम कहीं गलत तो नहीं सिल रहे। अब हम इन दोनों पीसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, रोकने के लिए इनको पिन कर लेते हैं अपने 3D पैनल पे। इससे ये कहीं नहीं जाएंगे और हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तो ये वाला पीस अब हमारा पिन्ड है, तो हमारे दूसरे वाले पीस में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये किस तरीके से सिला जा रहा है। हमने इसको इस तरीके से सिला था, तो ये यहाँ पे देखा, आपने नोटिस किया होगा कि ये वाला पीस और ये वाला पीस दोनों के साइज़ में बहुत ही फ़र्क था। ये 19.271 है और ये 29 पॉइंट समथिंग है। तो इसलिए यहाँ पे गैदर्स आ गए। आप जब भी कभी कोई गैदर अपनी ड्रेस बनाना चाहेंगे तो ये आपको बहुत ही इजीली बनाने में हेल्प करेगा। ये इवनली सब कुछ आपका गैदर कर देगा आपके पैटर्न में। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए इसको अनस्ट्रेंथन कर देती हूँ, जिससे आपको इसका असली लुक पता चलेगा। कोई भी आपका फ्लोई गारमेंट होगा तो उसका फॉल बहुत ही अच्छा आने वाला है और दिखेगा आपको प्रॉपर कि कैसा है वो गारमेंट। आप देख सकते हैं, मैंने दूसरी साइड से भी दिखा रही हूँ आपको। फिलहाल हम वापस चलते हैं, Ctrl+Z करते हैं। अभी हम इसके स्विंग चीज बनने वाले हैं। ये हमारा होता है एडिट स्विंग टूल। इससे हम किसी भी पैटर्न में चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें ये स्विंग नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। कोई भी जो हमारी सिलाई है उसमें चेंजेस करने हैं तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अभी हम सेम पीसेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये और ये, फ़िलहाल देखिए ये दोनों मेरी जो लाइनें हैं नीचे वाली, ये बिल्कुल अभी नीचे आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में सीधे सीधे जुड़ेंगे। अगर मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगी तो ये पैटर्न ट्विस्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये भी ट्राई करते हैं, देखिए
ये देखिए यहाँ पे एक क्रॉस बन गया है क्योंकि इसकी जो पॉइंट है वो नीचे है और इसका पॉइंट ऊपर है। और अगर मैं इसको भी पीस को स्ट्रॉन्ग कर दूंगी, थोड़ा सा पास ले जाते हैं, ये देखिए मैंने इसको पिन कर दिया है और ये करते हैं ड्रेप, तो इसमें एक ट्विस्ट बन गया है, आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही वियर्ड चीज़ है जो इसमें हो जाती है, इससे आप कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये कुछ गलत है, ये केवल एक ट्विस्ट क्रिएट करने के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से इसने हमारे पैटर्न में एक ट्विस्ट दे दिया है। अगर आप कुछ ऐसा भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये एक बो की शेप भी कहला सकती है कि जो ट्विस्टेड बो होता है ये वो बन गया है। हम इसको फ़िलहाल नॉर्मल में ही देखते हैं। फिर से एडिट स्विंग पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देते हैं। इसमें भी हमारे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सीधा क्लिक करके आप स्विंग कर सकते हैं, या ये होता है एम सेगमेंट और एन सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सी एम सेगमेंट है कौन सी एन सेगमेंट है। देखिए पहले लिखा हुआ है एम एंड एन सेगमेंट, तो फिलहाल हम एम सेगमेंट चुन रहे हैं, तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट हमारी एम सेगमेंट है। जैसे ही हम एंटर की दबाएंगे हमारे कीबोर्ड पे, मतलब एक जो साइड है वो ओवर हो जाएगी। मैंने एंटर दबाया, अब देखिए सिलेक्ट सेगमेंट टू बिगन द स्विंग विद एन, तो मतलब अब हम दूसरी साइड की स्विंग करेंगे, ये इस तरीके से। अगर अब मैं इसमें पिन टूल से इसके लाइंस हटा देती हूँ, ये देखिए एंटर दबाइए, ये और फिर से जब भी हमारे ऐसे स्विंग कर रहे होते हैं तो हमें एंटर दबाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने जानबूझ के ही एंटर नहीं दबाया था, तो देखिए मेरी स्विंग चली गई थी। अब मैंने फिर से इसको किया है, अब मैं एंटर दबाऊंगी तो स्विंग फाइनल हो जाएगी और यहाँ पे भी हमें विजिबल होगी। अब मैं जैसे ही स्पेस बार दबाऊंगी तो ये सिलना शुरू हो गया है, देखिए। जैसे कोई दो एज हमें जोड़ने होते हैं तो हम इससे आराम से जोड़ सकते हैं। जैसे एक बैग बनाना है तो देखिए ये आपस में ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। हम इसको कंप्लीट ही कर देते हैं एंड सेगमेंट सुन के। ये देखिए सीधा जा रहा है और ये आप आइडिया लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ही एक पाउच की शेप में आ गया है। स्पेस बार दबाएंगे, अब ये हमारा एक पाउच रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी सेगमेंट स्विंग। आपने देखा होगा जब हम सेगमेंट स्विंग करते हैं तो हमारा एक पूरा सेगमेंट सिलेक्ट हो जाता है, पर कई बार होता है कि हमें एक पर्टिकुलर पोर्शन ही एडिट करना है, तो हम उसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको हम वापस इसकी जगह पे ले आते हैं। फ़िलहाल ये सिलेक्ट किया और ये 2D पैनल, जैसा 2D पैनल में आपका पैटर्न रखा हुआ है वैसा ही सेम इसमें आ जाता है। अगर आप ये ऑप्शन क्लिक करते हैं तो रीसेट 2D पैटर्न को सारी स्विंग डिलीट करनी है तो ऐसे करके आप ड्रैग कीजिए और डिलीट का बटन दबा दीजिए। अब हम देखते हैं स्विंग को। जो हमारी नई स्विंग है फ्री स्विंग, उसमें क्या होता है हमारी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। इसमें भी सेम सेगमेंट स्विंग की तरह दो ही ऑप्शन है, पर पहले हम फ्री स्विंग ऑप्शन देखते हैं, ये वाला। इसमें हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। देखिए मैंने इस तरफ ड्रैग किया है तो इस तरफ स्विंग हो रही है, अगर इस तरफ ड्रैग करूँगी तो उस तरफ स्विंग होगी। मैं चाहूँ तो अगर मैं ऐसे लेके जाऊँगी तो देखिए ये पूरे में ड्रैग हो गया है और ये सिल रहा है इस तरीके से, ये रहा। हम चाहें तो इतना पोर्शन स्विंग कर सकते हैं, इतने पोर्शन। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ब्लू डॉट आ गई है, इसका मतलब है कि जितना ये पैटर्न हमारा वहाँ है उतना ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पर आप चाहें तो इसको और आगे तक भी लेके जा सकते हैं, जैसे ये। अब ये इतना सा पोर्शन इतने बड़े पोर्शन के साथ सिल जाएगा। स्पेस बार दबाते हैं, मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। केवल उतने पोर्शन के साथ जितने से हमने मेंशन किया था, केवल उतने से ये पोर्शन सिला गया है। कंट्रोल Z कर लेते हैं और ये सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं।
इसी तरीके से इसमें M एंड N स्विंग है। अगर आप चाहें तो 3-4 जो आपके पीसेस होते हैं, जैसे हम और पीसेस बनाते हैं, इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों पीसेस इस वाले लंबे पीस के साथ जोड़ने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए। पहले आप एंटर दबा दीजिएगा जिससे ये वाली स्विंग बंद हो जाए। ये यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ तक रखिए, फिर उसके बाद यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ तक रखिए, फिर उसके बाद फिर से एंटर दबा दो। तो ये हमारे दोनों पैटर्न सिलेक्ट हो गए हैं और उसके बाद हम स्पेस बार दबाएंगे। इस तरीके से जो हमारे दोनों पैटर्न हैं वो सिल चुके हैं। यही ऑप्शन हमारा इसमें भी होता है, फ्री स्विंग में भी। हम बैक जाते हैं, फिर से हम सेम चीज़ करेंगे, पर इस बार क्या है, हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा एंटर की जगह। मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, उसके बाद अब मैं शिफ्ट दबाऊंगी। ये पैटर्न देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक और फिर से शिफ्ट दबाए रखा है मैंने और मैं उसको सिलेक्ट करती जा रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। सेम स्विंग है, कुछ अलग नहीं होगा। देखिए अभी भी सेम सिलाई की हुई है, कोई फर्क नहीं हुआ है इसमें। हम इन वाले पीसेस को भी आपस में जोड़ सकते हैं, ये और ये आपकी स्कर्ट का एक पैटर्न आप कह सकते हैं। अगर मैं इसको या इस पीस को हम बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, इसको अनस्ट्रेंथन कर लेते हैं और अनसॉलिडिफाई भी। हमारी स्कर्ट जो होती है गैदर वाली कुछ इस तरीके से ही होती है, तो ये उसका एक ऑप्शन है। आज की हमारी क्लास पूरी हो गई है। अगली क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।